और बुलेटिन की शुरुआत में आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज पर, जहां पर पीएम मोदी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। सब कुछ है, पांचों उंगली घी में है, कोई दुख नहीं है, लेकिन अगर माफियाओं की चलती है, गुंडाओं की चलती है और जवान बेटा सुबह घर से गया है उत्साह के साथ और शाम को उसकी लाश घर पे लौट आए, कोई उसकी हत्या कर दे, तो उस घर का क्या उपयोग है, उस बंगले का क्या उपयोग है, उस व्यापार का, गाड़ी का, खेत खलिहान का कोई उपयोग है क्या? कोई उपयोग है क्या? जान प्यारी है कि नहीं है? तो गुंडागर्दी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? माफिया शाही बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये काम योगी जी ने किया है भाइयों। आप सोचिए, आपके पास पैसे हैं, बच्चे को अच्छे स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन चूंकि बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है इसलिए फिरौती लेने वाला बच्चे को उठा करके ले जाए और फिर टेलीफोन करके पैसे मांगे। मां बाप भी सोचे कि अगर पैसे नहीं देगा और बच्चे को कहीं मार देगा तो, इसलिए पुलिस से मैं भी कंप्लेन न करे। भाइयों बहनों, क्या बच्चों की सलामती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये गुंडागिर्दी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ये काम योगी जी ने किया है तो अच्छा किया है कि नहीं किया है? ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये उत्तर प्रदेश की सेवा है कि नहीं है? ये आपकी सेवा है कि नहीं है? ये आपकी सुरक्षा है कि नहीं है? भाइयों बहनों, सुरक्षा जीवन में बहुत जरूरी होती है। भाइयों बहनों, हमारी बेटियां स्कूल कॉलेज आते जाते समय नजर नीची कर रहे हैं, हर कदम पर घबराहट हो, चुपचाप भागने की कोशिश करती हो। और आपने देखा होगा ऐसे लोग रोड के किनारे पर खड़े रह करके बेचारी को फप्तियां सुनती रहने पड़े, बहुत कुछ हमारी बेटियां सहन करती रहे, उनके मन की बेबसी, उनका आक्रोश। भाइयों बहनों, आप कल्पना सकते हैं हमारे घर में जवान बहन बेटियों के साथ ऐसा हो, वो बेटी बेचारी मुरझा जाएगी कि नहीं मुरझा जाएगी? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के कासगंज में अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहा कि योगी जी ने जो गुंडागर्दी खत्म की है वो काबिल सताइश है, इसलिए एक बार फिर से उन्हें मौका दिया जाए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने गोवा में इस बार कांग्रेस को मुकम्मल अक्सरियत मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम गोवा में फौरन ही हुकूमत साजी का अमल शुरू कर देंगे, कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर कई काम किए जाएंगे। राहुल ने कहा कि कानकुनी को कानूनी तौर पर बहाल किया जाएगा। में अनएम्प्लॉयमेंट सब लोगों को दिखाई दे रही है। गोवा का हर युवा जानता है कि यहाँ पे बेरोजगारी है। टूरिज्म सेक्टर की हालत पूरा गोवा जानता है। माइनिंग की समस्या पूरा गोवा जानता है। मगर सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो पिछले 5 साल की मैंडेट जो बीजेपी ने राज किया है, ये मैंडेट उन्होंने गोवा से चोरी की थी। ये गोवा की ओरिजिनल मैंडेट नहीं थी। गोवा ने 5 साल पहले कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते हैं, और भ्रष्टाचार करके पैसा देकर बीजेपी ने जो गोवा की मैंडेट थी उसको चोरी किया, और फिर 5 साल में उन्होंने विकास का कोई भी काम नहीं किया, और ये गोवा के हर एक व्यक्ति जानता है।
जुमेरात को कैराना में समाजवादी पार्टी के कारकुनों को बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली। जुमेरात को पहले मरहले में कैराना समेत 58 असेंबली सीटों में वोटिंग हुई। जिस गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली थी उस पर जोनल मजिस्ट्रेट कैराना असेंबली का स्टिकर लगा हुआ था। समाजवादी पार्टी के कारकुनों को ये गाड़ी शामली पानीपत हाईवे पर मिली। जराये के मुताबिक इन कारकुनों के साथ मकामी एसडीएम भी मौजूद थे। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट के सामने ईवीएम को खोला गया। जिला मजिस्ट्रेट ने कबूल किया कि यह इलेक्शन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। ईवीएम मशीन से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसके संबंध में अवगत कराना है कि कैराना क्षेत्र के जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी में रखी हुई रिजर्व ईवीएम मशीन जो उनकी गाड़ी में रखी हुई थी और उनका ड्राइवर खाना खाने के लिए हमारे कलेक्शन पॉइंट के बिल्कुल पास ही रेस्टोरेंट में अंदर जब गया तो वो मशीन जो है वो गाड़ी से दिखाई दे रही थी, जिसको कुछ व्यक्तियों ने देखा और वहां पे मीडिया जो है आ गई। तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए एसडीएम सीओ को स्थल पे भेजा गया। वहां एक कैंडिडेट भी थी और उनके सपोर्टर्स भी थे। उनके सामने सारी मशीनें दिखाई गई, समझाया गया कि ये रिजर्व मशीन्स हैं। उसके ऊपर स्टिकर्स, उनके टैग सब नोट कराए गए। इसके बाद उनको संतुष्ट करके वो मशीन जो है बिल्कुल प्रोटोकॉल से जमा कराई गई, वेयरहाउस पहुंचाई गई। जो कैंडिडेट थे और सपोर्टर्स थे और मीडिया ग्रुप से सभी पूरे सेटिस्फाइड थे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। हालांकि जोनल मजिस्ट्रेट के खिलाफ एक शोकॉज नोटिस रात में ही जारी कर दिया गया था और एक इसकी रिपोर्ट जो है आगे भेजी जा रही है। उन्नाव में गैर इंसानी सलूक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस की मौजूदगी में एक दलित की बेटी की लाश को बेलचे से निकाला जा रहा है। लड़की के लापता होने के 62 दिनों बाद ये लाश मुलजिम के आश्रम से मुल्हका प्लॉट से बरामद की गई है। एसपी के साबिक रियासती वजीर के बेटे राजौल सिंह पर अगवा और कत्ल का इल्जाम है। दीक्षित ने थोड़ा बहुत नहीं खाया है, दो ही खाया तो हमारी कैसे सुनते। सीओ ने यही कहा हमें जैसे ही पता चलेगा वैसे तुमको बताएंगे। इसको सब पता था, इसको सब पता था, हमारी लड़की को इसने मरवाया। अरे दादा। बीजेपी लीडर रमेश भदौरिया ने उन्नाव मामले पर समाजवादी पार्टी की सख्त तनकीद की है। इन्होंने अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए पूछा कि समाजवादी पार्टी के दौरे इक़्तिदार में वजीर रहे एक शख्स के बेटे पर शुबा हुआ है और एसपी लीडर के खेत से एक दलित लड़की की लाश मिली है, लेकिन अखिलेश यादव वहां भी नहीं थे। रमेश भदौरिया ने मजीद कहा कि मुलजमीन के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी और किसी भी मुलजमीन को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से उन्नाव में समाजवादी पार्टी के नेता के खेत से एक दलित युवती का शव बरामद किया गया है, इस पूरे मसले पर बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी। रमेश जी, समाजवादी पार्टी के नेता के खेत से एक दलित युवती का शव बरामद किया गया है और बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले ये युवती का अपहरण कर लिया गया था। युवती की मां ने सस्पेक्टेड भी जाहिर किया था और मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी से पूछो मायावती दलित की बेटी तो साथ क्या हाल हुआ था, इनका कैसा इतिहास रहा है। और वो पहले से ये भूमिका बना रहे थे, जब ऐसे लोगों के घरों में छापे डलते उनको पकड़ा जाता है तो पहले से ही केजरीवाल की तय तर्ज पर कहने लगते हैं। जैसे केजरीवाल ने कहा सतेंद्र को ईडी गिरफ्तार कर सकती है, पहले से पहले भूमिका बनाते हैं कि जो इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो या उसको पूर्वग्रह से घोषित किया जाए। तो अब अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं, उनकी सरकार में पूर्व मंत्री के बेटे के ऊपर शक जाहिर किया गया है, तो अखिलेश यादव जी रोज चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, कल भी बोल रहे थे अजय जी के बेटे के बारे में जो वहाँ मौके पर थे ही नहीं, हाईकोर्ट ने बेल भी उनको दे दी। अब मैं अखिलेश जी पूछना चाहता हूँ कि जो पूर्व मंत्री के बेटे पर जो आरोप लगा, उसके खेत से बॉडी मिली है दलित की बेटी की, तो ये तुम्हारा इतिहास इस बात का गवाह है कि आप लोग दलित, वंचित, उपेक्षित वर्ग और गुंडागर्दी के किस प्रकार से बादशाहत करते हो। और ये गुंडागर्दी को दावत देने वाला ही आने वाला समय इस बात को ले बता रहा है कि अभी तो सरकार में भी नहीं है और 2 महीने से वो गुहार लगा रही है। तो पुलिस पे ये दबाव बनाने के लिए कि पुलिस कहीं ना कहीं इनको पकड़ ना ले, उठा ना ले, पहले कहना शुरू कर दिया समाजवादी पार्टियों को पुलिस हरासमेंट करती है। लेकिन सर, सरकार तो आप ही लोगों की है, बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में।
निश्चित रूप से सरकार है, लेकिन सरकार को इसकी गहराई से जांच करनी भी चाहिए। और सरकार ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड जब ऐसी सस्पेक्टिव बात पर कार्रवाई करती है तो मीडिया इनको तवज्जो देती है, अखिलेश जैसे को, प्रियंका जी को, राहुल को, उनको तवज्जो देती है, केजरीवाल को, और ये पहले से पहले भूमिका बनाने का प्रयास करते हैं। चुनाव चल रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं ये सिंपैथी ना ले जाएं, उनके साथ अन्याय हो उस परिवार के साथ। अब वो बॉडी मिली है तो उसको न्याय मिलेगा निश्चित रूप से, और सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी भी। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कर्नाटक हिजाब तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत से इनकार कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के उबूरी हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उबूरी हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जी पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच ने कहा है कि हम मुनासिब वक्त पर इस दरखास्त की समाअत करेंगे। इसके साथ ही अदालत ने दरखास्त दायर करने वालों को मशवरा दिया है कि वो इस मामले को बड़े पैमाने पर ना फैलाएं। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच ने अर्जी गुजारों से कहा है कि वो इसे कौमी मसला ना बनाएं। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि दरखास्त गुजार इस मामले पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करें, जहां पीर को एक बार फिर समाअत होनी है। एसजी तुषार मेहता को रोकते हुए सीजेआई ने कहा कि हम तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं, मुनासिब वक्त आने पर इस मामले को सुनेंगे। वाज़ेह है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने समाअत मुकम्मल होने तक फिलहाल स्कूल कॉलेजों में हिजाब और बुर्के पर पाबंदी लगा दी है। कर्नाटक हिजाब का तनाज़ा बैन-अक़वामी सतह तक पहुंच गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फ्रांसीसी फुटबॉलर पॉल पोग्बा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें तालिबात हिजाब पहने नजर आ रही हैं और तालिबात गले में जाफरानी दस्ताने डालकर नारे लगाती हुई नजर आ रही हैं। फ्रांसीसी फुटबॉलर की जानिब से शेयर की गई इस वीडियो में लिखा है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के हुजूम ने कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर हरासा किया जा रहा है। कांग्रेस लीडर हरिप्रसाद ने हिजाब तनाज़े पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने हिजाब की मुखालिफत करने वाले अफराद पर शदीद तनकीद की। हमारे नुमाइंदे ने इस पूरे मामले पर हरिप्रसाद के साथ खास बातचीत की है। कर्नाटक में जिस तरह से जो हिजाब का मामला बना था वो पूरी तरह से तूल पकड़ता जा रहा है, पूरे देश में मामला होता जा रहा है। कर्नाटक में जो हिजाब और जो भगवा का जो इशू है वो ऑलरेडी अभी कोर्ट में है। अभी जो भी हो कोर्ट का निर्णय तो इंतज़ार करेंगे, मगर जो भी हुआ है सरकारी कॉलेज में हुआ है। सरकारी कॉलेज ये टैक्स पेयर्स का पैसे से चलता है, कोई निजी नहीं है। अगर निजी कॉलेज स्कूल में अगर ये मामला उठता है तो कोई पूछता नहीं था। सरकारी कॉलेज का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है, सबको साथ लेके चलना, संविधान का धारे पे चलना है। और स्कूल 10वीं तक हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, 10वीं के बाद कभी भी कहीं भी यूनिफॉर्म के बात नहीं आता है। ये जानबूझ के जब जो कंट्रोवर्सी हुआ गुरु नारायण का, उसका जो टैब्लो रिपब्लिक डे परेड में रहना था वो रिजेक्ट किया, तो बहुत आक्रोश था लोगों का। उसको डाइवर्ट करने के लिए लोग किया है। उधर फ्लैग पोस्ट पे जो हमारा त्रिवर्ण जो झंडा है, तिरंगा झंडा को निकाल के ये भगवा ध्वजा डाला है। अभी तिरंगा को निकाल के ये लोग जो भगवा पहन झंडा लगाने वाला क्या है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है या देशद्रोही है करके मामला तय होना चाहिए। लेकिन से इसी को लेकर जो वहाँ के मंत्री हैं ईश्वरप्पा, उन्होंने बयान देते कि चाहे 100 साल लगे, 200 साल लगे या 300 साल लगे, आने वाले समय में भगवा झंडा ही फहरेगा। ये आज सुप्रीम चेन्नई हाईकोर्ट भी कल बोला है, देश पहला है या धर्म पहला है करके। तो हमारे लिए देश पहला है। जो आदमी संविधान और तिरंगा को बदलने का बात करता है, उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। तुरंत सेडिशन केस उसके खिलाफ दर्ज होना चाहिए और सुमोटो उसको गवर्नर साहब ने उसको बर्खास्त करना चाहिए।
समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली रईस शेख ने महाराष्ट्र के वजीर दाखिला को मकतूब रवाना करते हुए रियासत के तमाम तालीमी इदारों को मुस्लिम लड़कियों के साथ किसी भी किस्म का भेदभाव न करने के मुतालिक हिदायतनामा जारी करने का मुतालबा किया है। रईस शेख ने मुंबई की MMP शाह कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में हिजाब एतराज का हवाला देते हुए रियासती वजीर दाखिला की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई है। सही एक केस हमने देखा कि SMTT यूनिवर्सिटी के तहत श्रीमती मीनाबेन MP शाह कॉलेज माटुंगा के अंदर एक प्रोस्पेक्टस निकाला गया है और कहा गया है कि बुर्का और हिजाब पहन के आप कॉलेज में नहीं आ सकते। मैंने आज होम मिनिस्टर को एक पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है। शिकायत इसलिए की कि इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन हमारी बच्चियों के साथ कई जगह पे होते हैं। भिंडी में एक बार एक केस हो चुका है। मैं चाहता हूं कि होम मिनिस्टर जो है एक सर्कुलर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर निकाले और सारे इंस्टीट्यूट को कहे कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कोई भी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मैं एक बार फिर होम मिनिस्टर से महाराष्ट्र की वो सरकार जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पे बनी है, जिसने वादा किया है महाराष्ट्र की हम सेक्युलरिज्म को आगे बढ़ाएंगे, वो एक ऐसा परिपत्रक ऐसा सर्कुलर निकाल के तमाम जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको हिदायत देगी कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। मुझे उम्मीद है होम मिनिस्टर जल्दी ये करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के वजीर दाखिला दिलीप वलसे पाटिल ने हिजाब पर जारी तनाज़े के पेश नज़र रियासत महाराष्ट्र के तमाम लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की है। पाटिल ने कहा कि अगर ज़ात पात और मुख्तलिफ मज़ाहिब को लेकर गैर ज़रूरी तसादुम होता है तो समाज में एक अलग किस्म का एहसास पैदा होता है। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, गैर ज़रूरी बातों से इज्तनाब करने की ज़रूरत है। एक दुही तयार होते आणि म्हणून अशा प्रसंगी दोन्ही बाजूंनी समजून घेतलं पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये हे जे आंदोलन आहे हे आंदोलन शक्यतो करू नये आणि माझी सगळ्यांना विनंती आहे की आपण सगळ्यांनी शांतता पाळण्याच्या दृष्टिकोनातून सहकार्य करावं पोलीस विभागाची अशी आपल्याला विनंती। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सैयद हसन अल मौसूवी सफ़ी ने कर्नाटक में रियासती सरकार की तरफ से मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। आगा सैयद हसन ने इस इक़दाम को इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनाना मुहिम जोई की एक कड़ी और मुदाखलत फिद्दीन के मुतरादिफ करार दिया। मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में नमाज जुमा के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए आगा ने वाज़े किया कि हिजाब ना सिर्फ इस्लामी तहजीब व सक़ाफ़त और मुस्लिम ख़वातीन की शनाख्त की एक ताबिंदा अलामत है, बल्कि एक वाजिबी शरई अम्र है जो मुसलमान ख़वातीन एक दीनी फरीज़े के इन्वान से दिली रग़बत और आमदगी के साथ अंजाम देती हैं। इन्होंने कहा कि मुसलमान ख़वातीन को हिजाब इस्लामी तर्क करने पर ख़वातीन को मजबूर नहीं किया जा सकता। कर्नाटक से शुरू होने वाले हिजाब मामले पर मुल्क भर में हंगामा मचा हुआ है। हैदराबाद के इलाके विजयनगर कॉलोनी में आज मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने हिजाब की तायद में एहतजाज किया। इस दौरान मस्जिद जहां आरा से रैली निकाली गई। इस रैली में दर्जनों की तादाद में मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने शिरकत की। रैली में शरीक अफराद ने हिजाब की तायद में नारेबाजी की और कहा कि हिजाब हमारा हक है, हमें हमारे हक से कोई भी महरूम नहीं कर सकता। साल पहले से हिजाब पहनते आ रही और हिजाब हमारा हक है और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वो नहीं है कि हिजाब नहीं पहनना, बल्कि हर जगह हिजाब पहनते हैं और हमारा हक है ये। और यहाँ तक कि जो है अपने कहीं में अब से नहीं कई सालों से जो है ज़माने से चलते हुआ आ रहा है जी हो, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती और कोई रोक टोक नहीं हो सकती। और गॉड एक है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, किसी को कोई हक नहीं पहुँचता बोलने का। इसलिए हम सब जो है एहतजाज
कर रही कि कोई हमको रोक नहीं सकता। हाँ, मुस्लिम्स हो चाहे जो है यहाँ तक के राजस्थानियाँ जो है सब वो लोग निकाब डाल के रहते हैं। हाँ, इसलिए हमारा हक है और हम इसलिए प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हिजाब तनाज़ा मुल्क के तूलो अर्ज में शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हिजाब की तायद में मालेगांव के स्टेडियम में मुस्लिम खवातीन ने बड़े पैमाने पर धरना दिया। मालेगांव के मुसलमानों ने आज यौम हिजाब मनाने का ऐलान किया। रुकन असेंबली मौलाना मुफ्ती इस्माइल ने हिजाब के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर सख्त बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि खवातीन का बाहिजाब रहना इस मुल्क की रिवायत है। वहीं मालेगांव की मेयर ताहिरा शेख रशीद ने उर्दू घर को मुस्कान खान के नाम से मौसूम करने का ऐलान किया। मुस्कान खान, मोहम्मद हुसैन खान, ये हवा की शेरनी बेटी, इसका नाम उर्दू घर को दिया जाए, ऐसा हम महासभा में विषय लेकर ठहराव करके उसको हम मुस्कान खान के नाम से मंसूब करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो शेरनी बेटी, ये इतनी बहादुरी से फ़िरका परस्तों की आँख में आग डालकर इसने जो हमारी हवा की बेटियों को जो हौसला बख्शा है और जो हमारे समाज के लिए, हमारे हिजाब के लिए जो लड़ी है, तो उसको इनाम मिलना चाहिए। तो हम उर्दू घर को मुस्कान खान नाम देकर उसको इनाम, उसको ये तोहफा देना चाहते हैं। हिजाब के तौर पर मनाने का एक गुजारिश की है, एक ऐलान किया है और उसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे शहर की और जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती हो वहाँ तक हर मुसलमान औरत पर्दे के साथ रहे, बेपर्दा अपने घर के बाहर ना निकले, ताकि लोगों तक ये पैगाम जाए कि पर्दा हमारी शरीयत का हुक्म है और हमारा ये आईनी हक है, कोई हमसे ये हक छीन नहीं सकता। महाराष्ट्र के जलगांव में हिंदू मुस्लिम खवातीन ने आपसी यकजहती का इजहार करते हुए हिजाब की हिमायत में धरना दिया। इस मौके पर खवातीन की जानिब से जिला कलेक्टर के तवस्सुत से सदर जमहूरिया हिंद को एक मकतूब रवाना किया गया। गैर मुस्लिम खवातीन ने हिजाब की मुखालिफत को बदबख्ताना हरकत करार दिया और हिजाब की मुखालिफत करने वाले शरपसंदों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। खवातीन का कहना है कि हिजाब की आड़ में मुस्लिम तालिबात को तालीम से महरूम करने की साजिश की जा रही है। इस मौके पर खवातीन ने कसीर तादाद में धरने में शिरकत की। जिसने मालेगांव में बम धमाके किए थे वो भगवा ड्रेस पहनकर पार्लियामेंट में बैठ सकती है, तो हम मुस्लिम ख्वातीन और हम मुस्लिम लड़कियां कॉलेज में हिजाब पहन के क्यों नहीं बैठ सकते? और योगी जी जो पार्लियामेंट में अपना भगवा ड्रेस पहनकर बैठते हैं, तो उनका भी तो ड्रेस है ना, तो हम लोग क्यों नहीं हमारा हिजाब पहन के कॉलेज में बैठ सकते? हमारे यहाँ के छोटे बच्चे जब दुकान पर गुड़िया खरीदने जाते हैं तो उसके साथ वो दुपट्टा मांगती है। तो इससे तो आपको समझना चाहिए कि हम मुस्लिम ख्वातीन हमें ये हिजाब हमारे अल्लाह ने दिया है और हम लोग इसे ज़रूर पहने। कर्नाटकामध्ये असा प्रकार घडला की त्या विद्यार्थिनीला अडवलं गेलं। हा कोणाचा अधिकार नाही आहे, त्यांचा अधिकार हिसकवण्याचा किंवा त्यांच्यावर बंधन घालण्याचा अधिकार त्यांचा नाही आहे। त्यांना स्वतः जगू द्यावं, स्वतः जे काही खायचं असेल, प्यायचं असेल, राहायचं असेल ते त्यांच्या मर्जीप्रमाणे, त्या विरोध करत नाही। त्याच आमचा निवेदनाचं एवढा विषय मुख्य आहे। आणि या फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाज़त।